फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले धीरे धीरे कर देश को बेच खाया, भाजपा का विकास दिख नहीं रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेट टिकट बोले सड़कों पर डट जाएंगे अगर टेंट नहीं तो किसान अब उठकर घर नहीं, सीधा संसद की तरफ कुंज करेगा। अब तो बैरिकेडिंग भी हट गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नेशनल हाईवे वाले बयान पर मचा बवाल। अमित शाह से कांग्रेस ने पूछा फिलहाल कब ऐसा नियम बनाया गया था कि नेशनल हाईवे पे मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे। जी हाँ, झूठ फैलाना बंद करें अमित शाह और सच्चाई का प्रमाण दे वरना लीगल एक्शन लेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भड़के चन्नी, बोले फिलहाल किसानों को गुमराह कर रहे थे। जी हाँ कैप्टन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उड़ीसा में अजय मिश्रा की गाड़ी पर फेंके गए अंडे, लोगों ने कहा यह आ गया किसानों का हत्यारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ T20 के लिए गांगुली ने दिया ममता बनर्जी को न्योता, ममता बनर्जी जाएंगी दुबई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी जमकर भड़की योगी आदित्यनाथ के ऊपर, बोले फिलहाल बिजली माफियाओं को जेल में भेजेंगे। जैसे ही अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो फिलहाल इन बिजली माफियाओं को जेल भेजा जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास सिर्फ हवा ही है। जी हाँ, सिर्फ हवाओं में ही दिख सकता है और कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को बेचा जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बंगाल के बाद दीदी का गोवा में खेला हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब बंगाल की बजाय दोस्तों अब ममता बनर्जी भाजपा से गोवा भी छीनने वाली हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव बोले भाजपा की सरकार ने सिर्फ किसानों और मजदूरों को लूटने का काम किया है, इसको खदेड़ कर बाहर निकालेंगे भाजपा को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों टीएमसी ने दिया भाजपा को एक और बड़ा झटका। दोस्तों राजीव बनर्जी भी हुए। दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी की टीएमसी किसमें शामिल, एक और बड़ा झटका लग गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी बोले प्रधानमंत्री और उनके चमचे सब लोग सबके सब एक नंबर के फेकू लाल है। पहले बेचू लाल थे अब फेकू लाल हो गए। जी हाँ, जबरदस्त तरीके जयंत चौधरी ने हेकड़ी निकाल दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी का विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की हालत बेकार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनता से वादा किया था वो वादे निभाए नहीं गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल जो लोग बिजली माफिया चला रहे हैं उनको जेल के अंदर ठूसा जाएगा। प्रियंका गांधी ने बताया कि फिलहाल बीजेपी का विकास किस तरीके का ये देश और दुनिया देख रहा है। लगातार जगह जगह करप्शन फैलाया जा रहा है, करप्शन पर ये सरकार चल रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों में जो प्रॉपर्टियां खड़ी की थी आज वो सरकारी संपत्तियों को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे कर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बेच डाला है और इस देश को जिस तरीके से बेचा है इसका जवाब कौन देगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के वो बड़े बड़े दावे यहां आकर फेल हो जाते हैं जहां पर उन्होंने महज दोस्तों 65 रुपए के पेट्रोल पर बवाल किया करते थे, मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के राज में दोस्तों पेट्रोल 121 रुपए पार चला गया। आखिर कौन सी ये सरकार है दोस्तों, कौन है ये लोग जो पेट्रोल को इतना महंगा कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोग दोस्तों ये कह सकते हैं कि आगे 2 कदम पर भी जाना होगा तो जाने में डरेंगे गाड़ियों से, क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार
महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ दोस्तों बीजेपी के आने के बाद से हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बिजली माफिया चल रहा है और जो लोग बिजली माफिया चला रहा है उनको जेल जाना होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ जैसे ही हम सत्ता में आएंगे वैसे ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे और उन बिजली माफियाओं को जेल में डालेंगे जो लोग भी बिजली का घोटाला कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों ये साफ कर दिया प्रियंका गांधी ने कि भाजपा की उल्टी गिनती अब शुरू होती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब संसद तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है, अब पहुंचेगा किसान संसद तक कुंज कर देगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार किसानों के टेंट को हटाने की बात कर रही है पुलिस प्रशासन जो है दोस्तों। बैरिकेडिंग भले ही हटा रहा हो, पत्थर भले ही हटा रहा हो, लेकिन किसानों के टेंट तक ना पहुंच पाए। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसानों के टेंट उखाड़ने की कोशिश की तो किसान जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशन और सभी सरकारी संपत्तियों को घेर लेंगे, उन सभी संपत्तियों को घेर कर वहां पर आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि वो इन पत्थर और बैरिकेडिंग के साथ किसान के आंदोलन को भी खत्म कर देगी, जबरदस्ती यहाँ के टेंट उखाड़ दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा अगर ऐसी गलतफहमी करी, अगर ऐसी गलती करी और किसानों के टेंट पर हाथ डाला तो ये समझ लेना कि फिलहाल किसान गर्दन तक आ जाएगा। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल पुलिस स्टेशनों को जगह जगह जाकर किसान धरना दे देगा अगर ऐसी गलती की तो। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त सरकार के खिलाफ साफ दिखाई दे रहा है कि जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो दोस्तों या फिर गुरुनाम चढ़ूनी हो, हर एक किसान नेता का रिएक्शन यही आ रहा है। दरअसल सरकार दोस्तों इस गलतफहमी में चल रही है कि किसानों ने कहा था कि हम रास्ता घेरे नहीं बैठे और ना ही हमने रास्ता घेरा, ये बैरिकेडिंग और पत्थर तो सरकार ने रखे। अब दोस्तों किसानों ने तो अपने टेंट साइड में लगा लिए, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों ने यह भी चेता दिया कि अगर किसानों के टेंट हटाने की कोशिश की गई तो सरकार इसका अंजाम भुगतेगी और इसका अंजाम क्या होगा दोस्तों ये सरकार अच्छे से जानती है। इससे पहले भी जब किसानों के ऊपर हमले हुए हैं तो किसानों ने जगह जगह को घेर लिया था। बेसाफ है दोस्तों कि किसानों को डराने धमकाने की कोशिश सरकार के काम आ नहीं रही है और सरकार अगर कोई चाल चलती है तो वो भी फेल होगी। किसान के आगे कोई भी चालाकी दोस्तों सरकार की नहीं चल पाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता नेशनल हाईवे वाले बयान पर घिरे अमित शाह, लोगों ने की जमकर आलोचना। दरअसल दोस्तों अमित शाह और प्रधानमंत्री और सीएम योगी ये तीन लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बयान देने से पहले सोचते नहीं है कि फिलहाल ये बोल क्या रहा है। इनको खुद को समझ में नहीं आता है कि जो ये बोल रहा है वो सच है या फिर सरासर झूठ है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बयान दिया था अब अमित शाह ने दोस्तों देहरादून जब वो गए थे। अमित शाह का कहना था कि कांग्रेस जो है वो नेशनल हाईवे को ब्लॉक करवा देती थी हर शुक्रवार को मुसलमानों की नमाज के लिए, जिसके बाद दोस्तों अब अमित शाह घिर गए। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि फिलहाल अमित शाह के पास प्रमाण है इस बात का कि कांग्रेस जो है यहाँ पर शुक्रवार यानी कि जुमे के दिन रास्ते नेशनल हाईवे जो है वो ब्लॉक कर दिया करती थी, क्या जो है यहाँ पर इनके पास सबूत है? इसको लेकर जमकर दोस्तों भड़कते हुए नजर आए हैं वो कांग्रेस की लोग दोस्तों। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल रणदीप सुरजेवाला समेत दोस्तों कई लोगों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि फिलहाल जो अमित शाह कह रहा है इसका कोई प्रमाण भी है या फिर हवा हवाई चला रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी को लगता है कि वो जो भी झूठ बोलेगी उस पर जनता आंख मीचकर भरोसा कर लेगी और दोस्तों मेरे पास कई ऐसे प्रमाण है। आप देखिए कि बंगाल में फैला गया कि ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम है लेकिन अल्लाह अकबर बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। इसको लेकर ममता बनर्जी का एक वीडियो ट्रिम किया गया जिसमें उन्होंने सभी धर्म के बारे में बोला था, लेकिन जानबूझकर वो जो नमाज वाला अल्लाह अकबर वाला हिस्सा था वो काट लिया गया और दोस्तों ट्रिम करा हुआ वीडियो जगह जगह चलाया जा रहा था, हर मीडिया पर भी चलाया गया था। लेकिन उसके बाद जब इनकी पोल खुली तो लोग जनता ने इनको खदेड़ के हराया। साफ दिखाई देता है कि बीजेपी एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर लेती है जिससे कि हिंदू मुसलमान हो और उसको दोस्तों चुनाव में बढ़त मिले और जीत मिले। अब ये तो साफ है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले इस बार वो सत्ता में आ नहीं रही है, इसीलिए बीजेपी पूरी तरीके से बौखला रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उड़ीसा में अजय मिश्रा के ऊपर फेंके गए अंडे, बोले फिलहाल ये आ गया किसानों का हत्यारा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भले ही अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा जेल में बंद हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको लिख के दे देता हूं कि आशीष मिश्रा के साथ जेल में जो व्यवहार हो रहा होगा वो आपको अच्छे से पता है, और उसको अच्छी सारी सुविधाएं दी जा रही होंगी। आशीष मिश्रा को दोस्तों सब कुछ दिया जा रहा होगा, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि गृह राज्य मंत्री इस वक्त आशीष मिश्रा का बाप अजय मिश्रा है, और अजय मिश्रा दोस्तों गृह राज्य मंत्री आप जानते हैं कि उसके पास कितनी पावर होती है। तो वो अपने बेटे को ऑब्वियसली जेल के अंदर भले ही रखा उसने दिखाने को, और वो भी कब तक दोस्तों, जब तक के चुनाव नहीं आ जाते। ये भी कांग्रेस का आदेश है, लेकिन दोस्तों सॉरी कांग्रेस का बोलो, ये भी बीजेपी का आदेश है दोस्तों कि जब तक आपके बेटे को अंदर ही रखो उसकी खातिरदारी होगी, कोई कमी नहीं होगी। और मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों आपको, आप चेक कर सकते हैं। आशीष मिश्रा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जा रहा होगा, क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी की जा रही थी तो रेड कारपेट पे चलाया गया बंदे को, बार बार नाश्ता पानी ले जाया गया। क्यों भैया, आप एक जो है मुजरिम से सवालात पूछ रहा हो, या फिर जो है यहाँ पर एक ऐसे इंसान से सवाल पूछ रहा हो जो आपके थाने में जो है कोई उद्घाटन करने आया हो चीज का। यानी कि दोस्तों एक क्रिमिनल के साथ ऐसे पेश आया जा रहा था जैसे बहुत बड़ा नेता आ गया हो जेल में और उसकी आवभगत चल रही है, और वही हो रहा है दोस्तों। अजय मिश्रा आराम से बाहर घूम रहा है, जगह जगह वो जा रहा है, उसको पता है कि उसका बेटा आशीष मिश्रा बिल्कुल सही है। अब जेल में दोस्तों क्योंकि कोई जाके तो देखने वाला है नहीं कि कैसा व्यवहार हो रहा है इसके साथ, तो ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल मामला जो है वो काफी ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का बड़ा खेला दोस्तों। जी आपको बता दें टीएमसी में भाजपा का एक और बड़ा नेता हुआ शामिल। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी भाजपा को एक के बाद एक बड़े झटके दे रही है। यकीन मानिए दोस्तों ये झटका भाजपा के लिए यादगार रहेगा। दोस्तों आपको बता दें टीएमसी में टीएम जो है बीजेपी का हाथ छोड़कर अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं राजीव बनर्जी। जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलूं दोस्तों, राजीव बनर्जी अब जो है यहाँ पर टीएमसी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने दोस्तों एक नारा बनाया था कि खेला हो बे, वो नारा इतना चला कि खेला हो बे जो है यहाँ पर फुटबॉल भी लॉन्च की गई थी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी खास कर टीएमसी ने भाजपा को एक और बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि राजीव बनर्जी जो दोस्तों उन्होंने भी भाजपा का साथ छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि जगह जगह भाजपा जो रणनीतियां बनाकर चल रही थी, जो राजनीति चल रही थी, उसकी बुरी तरीके से हार हुई है। ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल खेला तो हो बे, चाहे यहां हो बे या वहां हो बे, लेकिन खेला हो बे। आज जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी ने कई बार कई कोशिश करी, लेकिन उसकी कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। आज दोस्तों बीजेपी जिस तरीके से फेल हो रही है, जगह जगह दोस्तों इनकी आलोचना हो रही है, इससे ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन उसका पूरी तरीके से वंटा ढाल हो गया। और ये क्यों हुआ है दोस्तों, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। इस वक्त देश में किस तरीके के हालात कर रखे हैं बीजेपी ने, ये आपके सामने ही है। इसीलिए ममता बनर्जी का खेला हो वे काम आया, और बीजेपी ने पूरी कोशिश करी थी ममता बनर्जी को हराने की। दिग्गज से दिग्गज नेता दोस्तों, अमित शाह हो, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ, सीएम योगी, मामा शिवराज, हर एक ने पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन उसके बाद भी दीदी ने अकेले ने दोस्तों, अकेली शेरनी ने सबको पानी पिला डाला। इसको कहते हैं दोस्तों एक तरीके से भाजपा को मुंह की खाना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी का विकास दिखता नहीं मिस्टर इंडिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कथित तौर पर बड़ा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी कहती है कि हमने विकास किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी का विकास दिखता नहीं है, वो मिस्टर इंडिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि देश में सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सवाल का जवाब देते नहीं है। ना ही उन्होंने आज तक दोस्तों लाइव कॉन्फ्रेंस की, ना ही उन्होंने जो यहाँ पर किसी मीडिया हाउस को अपना सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास है वो मिस्टर इंडिया हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर पूरे देश की प्रॉपर्टियों को बेच डाला। राहुल गांधी ने कहा सबसे पहले LIC का सौदा किया गया, उसके बाद धीरे धीरे कर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और दोस्तों बिजली कंपनी, सब चीजें जो थी वो धीरे धीरे कर बेच दी गई। बैंकों की
निजीकरण कर दिया गया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री को लगता है कि वो देश में विकास का काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये कौन सा विकास है जो आपको और हमें दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अगर ये कहते हैं कि वो विकास कर रहे हैं तो यकीन मानिए इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेंक रहा है। पहले ये फेकूलाल थे, फिर बेचूलाल बने, अब और भी बड़े फेकूलाल हो गए। जिस तरीके से इनकी दोस्तों चीजें हो रही हैं हमारे आपके आम जनता के साथ जो हो रहा है उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भरा है। चाहे विपक्ष भले ही दोस्तों अपने फायदे के लिए, मैं मानता हूं दोस्तों कि विपक्ष अपने फायदे के लिए भी ये चीजें उठाता है, लेकिन सोचिए दोस्तों विपक्ष के फायदे में ही हमारा फायदा है। अगर विपक्ष ये सवाल नहीं उठाता दोस्तों तो कौन था सरकार से जो ये सवाल पूछता, क्योंकि आप और हम आम जनता के सवालों का जवाब तो बीजेपी देने से रही। विपक्ष जब तक रहेगा दोस्तों सत्ता में तब तक ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को सवालों के जवाब देना होंगे। जो बीजेपी तांडव करा करती थी मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में, आज उस बीजेपी को बुरी तरीके से सामना करना पड़ा इन सारी चीजों का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल के बाद गोवा में खेला होवे, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी इन दोनों जो यहाँ पर अलग अलग जगह चुनाव जीतने की और लड़ने की रणनीति बना रही है, चाहे फिर वो त्रिपुरा हो, गोवा हो या फिर दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव हो। आपको बता दें दोस्तों लगातार ममता बनर्जी की जीत इस बात का सबूत है कि ममता बनर्जी जगह जगह मजबूत होती चली जा रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि फिलहाल इस बार वो जो यहाँ पर गोवा में भी चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों दीदी जिस तरीके से बार बार गोवा जा रही हैं इसको देखकर ये साफ हो जाता है कि फिलहाल गोवा के लोगों को इस वक्त लोग जानबूझकर दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि गोवा के लोग के पास दोस्तों दो पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी नहीं है, और है भी तो लोग उसको वोट नहीं देते हैं। बेसिकली या तो बीजेपी को वोट दिया जाता है, या तो कांग्रेस को दिया जाता है, या फिर बीजेपी को वोट दे सकते हैं। और यही कारण दोस्तों जो ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी भी वहां पर गोवा में उतारने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। हालांकि 2024 में क्या होना है दोस्तों इसका कोई भी समझ नहीं है अभी, लेकिन जिस तरीके से जावेद अख्तर, शबाना आजमी और ममता बनर्जी कांग्रेस के कई बड़े नेता कि ममता बनर्जी के साथ बैठक हुई है, इससे ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भी खेला होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने योगी के गढ़ में ही उखाड़ फेंकी बकिया, बोले फिलहाल इन चोर उचक्कों को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ महाराज को घेर लिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं किया गया, विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था है उसको लेकर आम जनता काफी परेशान है। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल जैसे ही वो सत्ता में आएंगी वैसे ही सबसे पहले विकास पर ध्यान देंगी और उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो लोग बेसिकली चाहे वो बिजली हो या फिर दोस्तों सरकारी संपत्तियां बेच बेच कर पैसा गमन कर रहे हैं उन सब के हिसाब लिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम आप लोग से वादा करते जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ कर कर उन सभी लोगों को जेल के पीछे डालेंगे जिन्होंने लोगों को परेशान किया है और लोगों को दोस्तों लूटने का काम किया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान आंदोलन किसी के कहने से खत्म नहीं होगा, यह आंदोलन अंत तक चलने वाला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें डॉक्टर दर्शन पाल का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल किसान पूरे 11 महीने से आंदोलन कर रहा है, लगभग 1 साल। दोस्तों 11 महीने तो खैर अब दूर की बात है, अब 1 साल ही हो गया। लगभग 1 साल से दोस्तों किसान जो है अपना आंदोलन चला रहा है। इसको लेकर किसानों ने कहा है कि फिलहाल ठंडी में किसान बैठा, बारिश में किसान बैठा, गर्मी में भी किसान बैठा रहा, लेकिन इस सरकार ने किसानों की एक नहीं सुनी। डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि ये किसान आंदोलन अंत तक चलने वाला है, इस आंदोलन को कोई खत्म नहीं कर सकता। आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार चाहेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों सरकार और किसान के बीच में बातचीत बन नहीं रही है। किसानों ने ऐलान कर दिया कि सरकार जब तक किसान की सुनेगी नहीं तब तक किसान भी आंदोलन खत्म नहीं करेगा। इसका साफ मतलब यह होता है दोस्तों कि इस वक्त किसान और सरकार के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सरकार कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो किसान आंदोलन को खत्म
नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि सरकार ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म कर दे, लेकिन फ़िलहाल सरकार के ख़िलाफ़ किसानों ने लगभग मोर्चा खोल रखा है। फ़िलहाल अगर आप भी दोस्तों यहाँ पर किसानों को दर्द समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त किसान किस पीड़ा से गुजर रहा है। आप समझिए दोस्तों, 1 साल बैठना किसी के बाप के बस की बात नहीं है, ये आसान नहीं है। 1 साल का आंदोलन यानी कि दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। अब तक 700 से ज़्यादा किसानों की दोस्तों शहादत हो चुकी है। ये साफ है कि किसानों ने अपनी जान दी है दोस्तों, इसलिए कि ताकि ये काले कानून जो है ख़त्म हो जाए और किसान किसी तरीके से दोस्तों अपनी ज़मीनों को बचा ले अडानी और अंबानी के हत्थे से। फिलहाल दोस्तों आप इस सब में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट कर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दोस्तों एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको ऐसे ही मिल